हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में ऑप्शन में, ऑल मिथाइल कीटोन्स गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सेकंड है एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। थर्ड है ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। फोर्थ है एनी अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एन एसिटाइल ग्रुप गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि कौन से कंपाउंड बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अगर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें जो कि आपका I2 प्लस NaOH से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर CH3 C डबल बॉन्ड OR इस तरह कंपाउंड हो या फिर CH3 CHOH R इस तरह कंपाउंड हो, तो ये दोनों ही आपके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, मतलब R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस एक्सेप्ट OH या फिर OR या फिर NH2 ये नहीं होना चाहिए बस, मतलब आपका एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह कंपाउंड आता है तो आपका इजीली वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मिथाइल कीटोन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मतलब मिथाइल कीटोन कैसे हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा होगा, लेकिन मिथाइल कीटोन मतलब एक हिस्सा इसका मिथाइल होगा, तो यस ये तो आपका देता ही है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, I2 प्लस NaOH के साथ में बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको हमें एल्डिहाइड बनाना है, अगर हमको इसको एल्डिहाइड बनाना है, सेकंड वाला कैटेगरी तो आपका एल्कोहल है, इसे अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ पे H ही लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने CH3 लगाया, CH तो ये क्या बन जाएगा, ये कीटोन्स बन जाएंगे। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे हम H ही लगा सकते हैं। तो केवल एक ही एल्डिहाइड जो है एसिटाल्डिहाइड वो आपका जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये भी आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड बात करें, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो उन्होंने बोला है कि जैसे हम लोग R1C और सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो ये OH, यहाँ पे हमने R2 ले लिया, तो ये बोल रहा है कि सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगर मान लो मैंने R1 की जगह पे बेंजीन रख दिया, या फिर मान लो हमने C2H5 भी रख दिया R1 और R2, तो क्या ये देगा? देखो C2H5 COH एंड C2H5, तो देख लो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसमें CH3 CHOH होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव आयोडोफॉर्म, तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स नहीं देते हैं यार। ठीक है, फोर्थ क्या है, एनी अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ एसिटाइल ग्रुप। तो अल्कोहल क्या हो गया भाई आपका, जैसे आपका ROH ये एक अल्कोहल है, और इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करा के एसिटाइल ग्रुप, ये आपका एसिटाइल ग्रुप है, CH3 ये आपका एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हमको बोले अगर कोई अल्कोहल जिसको हम लोग ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल ग्रुप में ले आ सकते हैं, गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यस, क्योंकि क्या होगा, ये पार्ट हमारा, जैसे अगर ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, तो ये इजीली हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, ये इजीली हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो अगर ऐसा कोई अल्कोहल है जो एसिटाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिवली दे देगा। तो फोर्थ भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन जो आपका थर्ड है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।